तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर अदर देन द ओरिजिन। इसका मतलब सपोज एक सर्कल है विथ सेंटर h, k। इन दैट केस हम लोग का जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है? इन दैट केस वो होता है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस। ये हम लोग को पता है, तो r इज द रेडियस। So this distance is the radius and x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग को मालूम है कि सेंटर h, k होने से और रेडियस r होने से दिस विल बी द इक्वेशन। तो अगर हम पहले वाले पैरामेट्रिक फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हम क्या किए थे? पहले वाले पैरामेट्रिक फॉर्म में हम ये किए थे कि यहाँ पे हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट वाज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वो था इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकॉज द सर्कल वाज सेंटर्ड एट द ओरिजिन और उसका रेडियस था r। एंड उसमें फिर हम क्या किए थे कि x को लिए थे a cos थीटा, y को लिए थे a sin थीटा। तो उसके बाद x को लिए थे r cos थीटा, y को लिए थे r sin थीटा। उसके बाद वो सेटिस्फाई हो गया था इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वी नीड टू टेक x माइनस h एज r cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे देयर नीड्स टू बी r cos थीटा। r cos थीटा होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसका मतलब है x माइनस h नीड्स टू बी इक्वल टू r cos थीटा इन दिस केस यहाँ पे, एंड y माइनस k नीड्स टू बी इक्वल टू r sin थीटा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू h प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। ये यहाँ पे होगा पैरामेट्रिक फॉर्म इन दिस केस, वेयर अगेन थीटा कैन हैव एनी वैल्यू between 0 and 360 degree. So x equal to h plus r cos theta, y equal to k plus r sin theta, where h and k are the coordinates of the center of the circle, r is the radius, theta is any angle between 0 and 360 degree. ये है यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म उस सर्कल का जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे टेंजेंसी में। लाइन और सर्कल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसमें आएंगे। अब सबसे पहले हम टेंजेंसी से पहले हम एक चीज बताते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो होगा मतलब कि एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट कर सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन है? तो यहां पे होगा कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन। Condition for intersection of line and circle। तो सपोज हम लोग के पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एंड सपोज हम लोग का जो सर्कल है दैट इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड उसका जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस विल बी ए यूनिट्स। तो जो कंडीशन है फॉर इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल, मतलब कि ये सर्कल और लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, उसका कंडीशन जो है वो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। उसका कंडीशन है a square into 1 plus m square greater than equal to c square। a square into 1 plus m square greater than equal to c square, that is the condition for intersection between the line and the circle। a square into 1 plus m square greater than equal to c square, जहाँ पे a is the radius of the circle, m जो है that is the slope of the line, c is the y intercept of the line। अब इसके बाद हम लोग आ सकते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में। तो टेंजेंट कब होगा? ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, वो टेंजेंट कब होगा? वो टेंजेंट तब होगा जब यहाँ पे इक्वालिटी लिया जाएगा। इस इनइक्वालिटी में से ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, तो इसमें जब इक्वल टू का कंडीशन हम लोग लेंगे, जब इक्वल टू का कंडीशन हम लोग लेंगे दैट इज a square into 1 plus m square equal to c square। ये वाला कंडीशन जब लेंगे तब जो है ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब द लाइन इज
tangent, the line is tangent to the circle. The line is tangent to the circle. A square into 1 plus m square equal to c square. This should be the condition. इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि c is equal to root over this thing. इसका मतलब it is equal to plus minus, अब रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब ए हो जाएगा और फिर 1 प्लस एम स्क्वायर रूट के अंडर में आ जाएगा, तो c इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर. दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंट c ऑफ अ लाइन टू अ सर्कल, जहाँ पे लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब क्योंकि c का ये वैल्यू है तो इसको अगर हम फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको अगर हम ले जा करके इफ वी पुट इट इन दिस इक्वेशन c का वैल्यू, तो अब हम लोग का जो इक्वेशन है वो बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ the tangent. This is the equation of the tangent. and यहाँ पे क्योंकि जो tangents होता है there can be two parallel tangents, दो tangent हो सकता है parallel, तो इसका मतलब है कि दो lines ऐसा रहेगा with the same slope, two lines having the same slope जो सर्कल को tangent रहेगा, और वो दोनों का इक्वेशन यहाँ पे एक बार प्लस लेने से एक का इक्वेशन मिल जाएगा और एक बार यहाँ पे माइनस लेने से उसका दूसरे वाले टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा. तो ये सिचुएशन इस तरह का है कि अगर सपोज यहाँ पे जैसे हम सर्कल सपोज ड्रॉ करते हैं एंड सपोज दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज द सेकंड टेंजेंट, तो हो सकता है इसका जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, किसी भी एक का इक्वेशन वो हो सकता है, तो दूसरे वाले का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट है और इस कंडीशन को डायरेक्टली, इसका प्रूफ हमने देखा है, प्रूफ अगर देखना है तो बुक से देख सकते हो, नहीं समझ में आए फिर पूछ भी सकते हो, पर प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंडीशन को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है.